सीबीएसई क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पार्ट 5 विधायिका पुनरावृत्ति नोट्स स्मरणीय बिंदु। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ तथा राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका से अभिप्राय समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राष्ट्र को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व की योग्यता: पहला, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु का हो। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत अवश्य हो। राज्यसभा की शक्तियां और कार्य: वित्तीय शक्तियां: वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां हैं। प्रशासनिक शक्तियों: मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। अन्य शक्तियां भी हैं राज्यसभा के: चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश के उनके पद से हटाए जाना इत्यादि। दोनों सदनों पर अनुमति की जरूरी होती है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है और इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें 543 निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों का चुनाव प्रत्येक जनता द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष से निर्धारित है, परंतु इसे समय से पहले भी भंग कर दिया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इन्हें कार्यपालिका को हटाने की भी शक्ति प्राप्त है। संसद के प्रमुख कार्य क्या है? संसद के कार्य क्या है कि कानून बनाना, किसी भी मैटर पे कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, संविधान संशोधन, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच भी है। लोकसभा की विशेष शक्तियां: धन विधेयक प्रस्तुत करना, उन्हें संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप है। सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक ये गैर सरकारी विधेयक हैं। प्रक्रिया: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन समिति स्तर पर और समिति की रिपोर्ट पर चर्चा और तृतीय वाचन। दूसरे सदन में प्रक्रिया और राष्ट्रपति की स्वीकृति।
संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है? बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, संसद समितियां। संसदीय समितियां एक छोटी संख्या है जिसे विशेष कार्य सौंपा जाता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती हैं और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती हैं। समितियां, वित्तीय समितियां, लोकतंत्र लेखा समिति भारत सरकार के विभिन्न विभाग व खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं। प्रकलन समिति, खर्च के किफायत किसी तरह की जा सकती है। लोक उपक्रम समिति, सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। विभागीय अस्थायी समितियां या कृषि, वाणिज्य, उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधित उद्योगों की जांच करती है। अन्य समितियां, नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति। तदर्थ समितियों को विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। बोफोर समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है? संसद का कार्य व अनुशासित होना। संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया। 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग दें, उन्हें दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उन्हें सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकते हैं। भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य, अब वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इकाइयाँ मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक सामान्य नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। निम्न सदन को विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। द्विसदनीय राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 4। बाकी सभी राज्य एक सदनीय हैं। विधानसभा की शक्तियाँ क्या है? विधायी कार्य शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, चुनाव संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। विधान परिषद की क्या शक्तियाँ हैं? विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ। दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति प्रदान की गई है। ये क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस है, जो आप इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी रिवीजन करने में बहुत ही